खास मेहमान जुड़ने वाली हैं या जिनकी बातों को आप और हम यहां पर सुनने वाले हैं, वो इसी मैथिली की बेटी हैं और उन्होंने जिस रूप में शिक्षा दीक्षा बाहर रहकर हासिल की, लेकिन चूंकि जड़ें उनकी यहीं से जुड़ी हुई हैं, वो यहां पर जब एक बार दौरा करने आए तो उन्हें खासतौर पर जो महिलाओं की और लड़कियों की जो समस्या दिखाई दी और उसको देखते हुए उन्होंने उस पर अमल करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, जो कि ये दर्शाता है कि आप अपनी माटी से कितने भी दूर हो, लेकिन जब आपको अपनी माटी वापस पुकारती और आप वहां पर आते हैं, वहां के लोगों के दुख और दर्द को देखने के बाद आप कितने अपनेपन के साथ उनके दुख को, दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अक्षिता झा, जो कि फाउंडर है हर हाइजीन की, हमारी सहयोगी प्रीति सिंह, जो कि मेरी सहयोगी हैं, उन्होंने उनसे थोड़ी देर पहले बातचीत की है। वो यहाँ कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ फिजिकल तौर पर तो नहीं बनी है, लेकिन हमसे हमारे स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो से जुड़कर उन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। तो अक्षिता झा से बात कर रही है मेरी सहयोगी प्रीति सिंह। इस बातचीत को सुनते हैं, वाकई बहुत ही प्रेरणादायक ये बातचीत रहेगी। स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगी अक्षिता झा। जी हां, जो एक समाज सेवी हैं, जो दुबई में है, हालांकि मधुबनी बिहार से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले अक्षिता जी, आपका जी बिहार झारखंड पर स्वागत है। थैंक यू जी बिहार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अक्षिता झा है। मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, लेकिन अब मैं दुबई में अपना एजुकेशन दुबई में स्कूल में जाती हूँ। मैं हर हाइजीन की फाउंडर हूँ और मेरा प्रोजेक्ट हर हाइजीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्कूल में यंग मेंस्ट्रुएटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोगों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन के बारे में एजुकेट भी करते हैं फॉर अ बेटर इंडिया। बिल्कुल। और देखिए, माहवारी का आप जिक्र कर रही हैं, हर हाइजीन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही हैं। ऐसे में आपने करीबी से देखा होगा और साथ ही आपने महसूस भी किया होगा। उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को बताइए कि समाज में जिस तरह के मिथ्स जो है उसका आपने सामना किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मेंस्ट्रुएशन को हम सबने बहुत ही स्टिग्मेटाइज कर रखा है। ऐसी बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं, बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल ब्लड डर्टी नहीं होता है। पीरियड्स आपके बॉडी के लिए periods aren't a way for your body to get rid of toxins, because if that was the case, ये सबके साथ होता, सिर्फ कुछ लड़कियों, कुछ मेंस्ट्रुएटर्स के साथ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी में इस चीज को लेकर जिस तरह की सोच है, जिस तरह से आपने बताया कि आप इस पर काम भी कर रही हैं, हर हाइजीन को लेकर, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये हर हाइजीन लॉन्च करने का जर्नी तब स्टार्ट हुआ जब मैं जुमेरा कॉलेज, जो कि मेरा करंट स्कूल है दुबई में, तब से मेरे पास ये कुछ आइडियाज थे। जुमेरा कॉलेज ने मुझे चैरिटी कमेटी में Jumeirah College gave me an opportunity to become a part of their charity committee, which essentially gave me introduced me to this world of humanitarian aid. And I got to know about the diseases that I didn't even know existed. I got to know about so many social issues. And then I think grade 9, grade 10 के आसपास मैंने एक gynecologist को shadow किया था एक internship में, जिसने which made me aware of the different kind of menstrual disorders that exist and what happens when you don't have good menstrual hygiene. So I think 2 years ago, when I visited my hometown in Madhubani and I interacted with a few girls, I got to know that some girls didn't even have access to these common necessities like menstrual products. And because of this, I was so shocked. I could not imagine a life without using sanitary pads or any other menstrual products to maintain my own personal hygiene.
बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का रोल क्या है माहवारी का, अगर हम जिक्र कर रहे हैं? I think that inclusive menstrual health education is very important for women empowerment and for gender equality as well. I think that we should educate everyone. We should educate boys as well as girls, not just only girls or females, yeah, when it comes to menstruation. Because this stigma that surrounds menstruation is abhorrent. It's horrifying. There are so many jokes about PMS, and like for example, people with PMS are unruly, they're hysterical, this and that. And ये एक ऐसा culture breed करता है जो जहाँ पे ऐसी चीजों का मजाक बनाना बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है। और जब तक आप टीनेज से एडल्ट बनते हैं, आपके पास ऐसी सारी हैबिट्स, ऐसी बिलीव्स, आई डोंट नो, लाइक you had these beliefs for more than 10 years, and this can make those who menstruate feel shameful, feel embarrassed, or as I said before, drop out of school altogether. जैसा कि आपने बताया कि हर हाइजीन प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही हैं, किस तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट काम करता है, आने वाले दिनों में किस तरीके से काम किया जाएगा? तो अभी फिलहाल हम यंग मेंस्ट्रुएटर्स को गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स देते हैं, लेकिन in the future we want to set up an all women run factory in Madhubani which produces these menstrual products. So अभी फिलहाल बिहार का सिर्फ 2.8% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जो इंडिया के नेशनल एवरेज से बहुत बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा सेल्फ रिलायंट बने, हम चाहते हैं कि वो अपने आप को खुद सस्टेन कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स के मंथली एक्सपेंस को खुद उठा सकें। और हम चाहते हैं कि ओवरऑल वी वांट वुमेन टू बी मोर एम्पावर्ड। बिल्कुल, आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्या कुछ चेंजेस आपने सोसाइटी में देखे? आप जिक्र कर रही हैं, अभी आप फिलहाल दुबई में रहती हैं, वहां पर पढ़ाई कर रही हैं, मधुबनी कब आना होता है, आपका बर्थ प्लेस है, होम टाउन है, तो किस तरीके की जो आप चेंजेस हैं वो देख पाए इस प्रोजेक्ट के बाद? तो मैं मधुबनी अपने स्कूल के हॉलीडेज में जाती हूँ, समर और विंटर हॉलीडेज होते हैं, मैं तब विजिट करती हूँ अपने होम टाउन को, और मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं। हमारे प्रोजेक्ट में हमारे पास औरतें भी वॉलंटियर करती हैं और मेल्स आल्सो वॉलंटियर। तो एक ऐसा प्रोग्रेस मैंने देखा है कि हमारे जो मेल वॉलंटियर्स हैं वो भी समझने लगे हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपको लगता है कि माहवारी को लेकर लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है? यस, टोटली। मुझे लगता है कि ये जो स्टिग्मा है मेंस्ट्रुएशन के आसपास, वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि लोगों ने गलती से हमारे एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस को मिस इंटरप्रेट कर लिया है। मैं मानती हूँ कि इन द पास्ट हमारे पास लाइक औरतें किचन में काम नहीं करती थी during their menstruation, but this was all because kitchen work was thought of as a very hectic job, and this would tire the women even more during their periods. And in the past, it was like and like compared to the present, we are thinking of menstruation as something dirty, which is not what it is. So we want to change the mindset of people. We want people to have a much more growth mindset. We want them to overcome this sense that periods are dirty, periods are impure. We want people to know exactly what periods are and why periods occur in the first place, which is what I think can eradicate the stigma around menstruation. बिल्कुल, देखिए, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आप बाहर पढ़ाई कर रही हैं, देश के बारे में, अपने होम टाउन के बारे में सोच रही हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके खुद के क्या प्लान्स हैं? So I want to become a doctor when I grow up. So from all the internships that I've done at various hospitals, my interactions with different doctors, the summer courses, my passion for the sciences, and this all dedication and discipline that doctors have, this all has spurred my interest in the treatment of diseases. And this has all inspired me to commit to a future in medicine. I want to provide quality healthcare around to everybody.
and I want to strive actively towards increasing equitable access to healthcare. I want everybody to have access to healthcare, like without looking at their financial status. बिल्कुल, आपका कदम काफी सराहनीय है। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़िए और जी बिहार झारखंड के माध्यम से आपने उन तमाम महिलाएं, उन तमाम लड़कियों को और साथ ही पुरुषों को, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अवेयर किया है, जागरूक किया है। आने वाले दिनों में आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। Thank you so much, Zee Bihar, for giving me this opportunity, and thank you for all those girls who are also with me during this journey. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू अक्षिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अक्षिता थी जो कि समाज सेवी हैं और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किस तरीके से माहवारी में जिस तरह के मिथ्ये हैं, फैले हुए हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने का ये काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, मेरी सहयोगी, और बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता झा और नरेंद्र जी। जाहिर तौर पर अगर अवसर मिले तो मिथिला के लोग भी बेझिझक और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर, और अक्षिता ने जो एग्जाम्पल सेट किया, जो वो चाहती तो अपनी जो जिंदगी और जीवन जी रही हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको जो ज़रूरत लगी यहाँ के मिथिला के लोगों के लिए, उस पर उन्होंने काम किया और एक लड़की के तौर पर, महिला के तौर पर यहाँ के महिलाओं की दिक्कतों को समझा, यहाँ की बच्चियों और बेटियों की दिक्कतों को समझा और उस पर वो काम कर रही हैं। अक्षिता झा जो कि आज हमारे कार्यक्रम की, और अब मैं अक्षिता झा जो हमारे साथ आज जुड़ी, फाउंडर हर हाइजीन की, उनके तरफ से उनके दादाजी केसीएस फाउंडेशन के चेयरमैन श्री योगेंद्र नाथ झा जी को अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस मोमेंटो के लिए, इस प्रतीक चिन्ह के लिए। आदरणीय श्री योगेंद्र नाथ झा जी, चेयरमैन केसीएस फाउंडेशन, प्लीज हौसला अफजाई करें अक्षिता झा जिस तरह से प्रयास कर रही हैं, और योगेंद्र नाथ झा की केसीएस फाउंडेशन जिस तरह से प्रयास कर रही है।